हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब? उम्मीद है कि सब अच्छे, खुश मस्त स्वस्थ होंगे। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाओ। तो बताओ, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसी प्रिपरेशन चल रही है? सब्जेक्टिव पेपर कैसे चल रहे हैं? गुड मॉर्निंग नीलम जी। और आपका एग्जाम कौन सा है? ईएमआरएस का या केवीएस का या अल्टीग्रेड का है या दोनों ही है? सर डर लग रहा है। देखो, डरने की कोई बात नहीं है, आपने प्रिपरेशन अच्छी की है। और चाहे कोई इंटेलिजेंट पर्सन भी हो, जो टॉप करता है ना, डर उसको भी लगता है। उसको भी लग रहा होता है हमेशा कि मेरे को सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है या मेरे को रिवीजन रिवाइज नहीं है। उसको भी डर लग रहा होता है। तो डरना तो एक मतलब नेचुरल है, हर किसी को ही लगता ही है, चाहे किसी की प्रिपरेशन है या नहीं है। ई हमारा स्टीच जी, गुड मॉर्निंग रूबल जी, गुड मॉर्निंग जी मनोज जी। केवीएस का, अच्छा, ओके, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अभी जो है ना, हम छोटा सा एक लाइव सेशन करेंगे जिसके अंदर मैंने आपको बताना है कि कंबाइंड टेस्ट भी आ चुके हैं। और चैप्टर वाइज लगाने के बाद आपको कंबाइंड टेस्ट लगाने हैं। एलटी मेंस फिलअप कब होगा? आई थिंक उसकी डेट आई हुई है फिलअप की। एक बार आप वेबसाइट पे चेक कर लेना दोबारा से। ठीक है, एलटी मेंस अभी होगा तो नहीं, टाइम तो है उसके अंदर। और उसके फिलअप की डेट मेरे को कंफर्म नहीं है, एक बार आप वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। गुड मॉर्निंग मैथ केयर जी। एलटी मैथ्स के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे? मैंने बता दिया, एक बार वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना, मेरे को कंफर्म नहीं है डेट्स का। ठीक है। सर मैं एचएससी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रही हूँ, वहाँ से सब सिलेबस हो जाएगा सर या कुछ एक्स्ट्रा भी करना पड़ेगा? आप एचएसएससी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रही हो तो जो कोर्स आपने लिया हुआ है एचएसएससी टीजीटी मैथ स्क्रीनिंग का, तो उसमें से आप कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगी। पूरा सिलेबस वहाँ पे मेंशन है। और हम कुछ और नई टेस्ट सीरीज भी बना रहे हैं उसके अंदर, वो भी हम डालने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, जो सिलेबस मैंने आपको कोर्स के अंदर करवाया हुआ है। सर ये हमारा टीजीटी मैथ में कितना सेफ स्कोर हो सकता है? देखो, सेफ स्कोर कितना हो सकता है, तो आप उसके लिए ना एक चीज देखो कि 15 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके 4 मार्क्स के। तो 3 नंबर मैक्सिमम मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, कहीं ना कहीं गलती भी हो जाएगी और कहीं ना कहीं चेकिंग करने वाले पे डिपेंड करेगा। अगर आप 15 के 15 क्वेश्चन भी कर देते हो, ठीक है, तो 45 मार्क्स वहां पे हो जाते हैं। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स का आने वाला है, तो 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव में से आप 30-35 नंबर आराम से ले सकते हो अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो। ठीक है, बन जाते हैं 75। तो आप फिर भी मान के चलो 80 नंबर का टारगेट आप लेके चलो, 80 to 85 का। ठीक है, 80 to 85 का आप टारगेट लेके चलो 100 में से, तब आपका सिलेक्शन होगा। गुड मॉर्निंग सर। केवीएस टायर 2 में लास्ट डे स्ट्रेटजी डिस्कस कीजिए। देखो, लास्ट डे स्ट्रेटजी यही है, जितना आपने पढ़ा है उसका रिवीजन करो और साथ में टेस्ट लगाओ जितना ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि यहाँ पे, जैसे कि चाहे वो ईएमआरएस का है, केवीएस के आज से कंबाइंड टेस्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। ईएमआरएस का आप जाओगे, ये तो ऑब्जेक्टिव वाला फोल्डर होगा अपना, ये सब्जेक्टिव वाला फोल्डर होगा। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव वाली टेस्ट सीरीज होगी, ये अपना वीडियो लेक्चर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टायर 2 सब्जेक्टिव में अगर मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ऊपर एक फोल्डर बना हुआ है बेस्ट स्टूडेंट कॉपी का, उसके बाद है कंबाइन मॉक टेस्ट का। उसके नीचे यहाँ देखो कुछ कुछ टेस्ट अभी चेक पेंडिंग है, अदरवाइज हमने चेक कर दिए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, रियल नंबर के सारे टेस्ट चेक किए हुए हैं। ठीक है, 60 स्टूडेंट ने जो है ना टेस्ट सबमिट किए थे, सबके सबके चेक है। यहाँ पे 4 पेंडिंग है पोलिनोमियल के, ये भी आई थिंक चेक हो चुके होंगे, सबमिट अभी होने वाले होंगे, तो अभी थोड़ी देर में हो जाएंगे। तो यहाँ मैट्राइसिस का, ये देखो लीनियर इक्वेशन का, तो लगभग चेकिंग है, लगभग एक दो पेंडिंग है, तो लगभग पेपर चेक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंबाइन की। तो कंबाइन के अंदर अभी देखो बच्चों ने देने स्टार्ट कर दिए हैं कंबाइन मॉक 1, मॉक 2, मॉक 3, टोटल 5 मॉक टेस्ट आने वाले हैं। तो 75 क्वेश्चन बनेंगे इसके अंदर। मैक्सिमम और नए क्वेश्चन भी हम कवर कर रहे हैं जिसमें कंबाइन में आ जाएंगे, इसके सॉल्यूशंस भी यहाँ दिए होंगे। अगर मैं कंबाइन की बात करूं, आपको एक बार दिखा देता हूं ओपन करके। तो कंबाइन के अंदर हर टाइप के क्वेश्चन जो है ना इसमें डाल रहे हैं हम। ठीक है, ताकि हर चैप्टर से जो है ना हमारा जो प्रिपरेशन है वो चेक हो जाए। ऐसे ही अगर मैं ईएमआरएस पीजीटी की बात करूं, ठीक है, और उसके अंदर आप जाओगे तो उसके अंदर भी हमने कंबाइन डालने स्टार्ट कर दिए। 2 टेस्ट आ भी चुके हैं और बच्चों ने देने भी स्टार्ट कर दिए। देखो 1 पेंडिंग, 2 पेंडिंग, 1 पेंडिंग, 3 टेस्ट आ चुके हैं टोटल। अगर मैं यहाँ पे आपको टेस्ट दिखाऊं तो ये देखो,
हर टॉपिक से हमने जो है ना क्वेश्चन यहाँ पे, नए क्वेश्चन जो आपको पहले नहीं दिए हुए वो यहाँ पे लेने की कोशिश किया, तो यहाँ पे जो है ना हमने वो जो है इसमें प्रोवाइड करा दिया। तो जल्दी से जल्दी ये टेस्ट जरूर दे देना और चेक हम कर देंगे, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव की जितनी भी टेस्ट सीरीज है सारी लगा लो, और सब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता ही दिया। और वीडियो लेक्चर भी एक बार रिवाइज करना है तो उसकी ना पीडीएफ फाइल देख सकते हो, ताकि वीडियो लेक्चर रिवाइज करने में टाइम लगता है, तो पीडीएफ फाइल से जो है ना जल्दी जल्दी आप रिवाइज कर सकते हो उस चीज को। नहीं तो आपने नोट्स बनाए होंगे तो उससे भी आप रिवाइज कर सकते हो। ओके, थैंक यू जी। सर प्लीज, एक कंफ्यूजन है, केवीएस एनवीएस टीजीटी मैथ में ज्योमेट्रिकल थ्योरम के प्रूफ भी आएंगे? देखो एक आधा क्वेश्चन प्रूफ आ सकता है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि 15 जैसे कि 10 क्वेश्चन आने वाले हैं सब्जेक्टिव, तो 10 के 10 तो आप कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। 8 या 9 क्वेश्चन ही कर पाओगे, तो एक क्वेश्चन छोड़ने वाला भी होगा। तो थ्योरम छोड़नी है तो छोड़ भी सकते हो आप, ठीक है। केवीएस मैथ पीजीटी टायर 2, ओके। स्मृति शर्मा जी, प्लीज डिस्कस द स्ट्रेटजी। ये स्ट्रेटजी ही डिस्कस कर रहा हूं मैं आपके साथ, कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी लगा लो सारी, सब्जेक्टिव भी एक एक बार टेस्ट जरूर दे दो, कंबाइन भी जरूर देना टेस्ट। अगर बाई चांस टाइम ना बचे टेस्ट देने का तो कम से कम सोल्यूशन जरूर देख लेना, ठीक है। इस टाइप के सब्जेक्टिव आने वाले हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। और ऑब्जेक्टिव के एक टेस्ट तो कम से कम जरूर लगा लेना 40 मार्क्स का, ताकि आपको पता चल सके कि कितने टाइम में हम 40 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। सर एलटी मेंस में एंटायर सिलेबस से टेस्ट सीरीज कब से आएगी? आपके टेस्ट बहुत हेल्पफुल है, थैंक यू सो मच मैथ्स केयर जी। और अभी 2-3 टेस्ट पेंडिंग है एलटी ग्रेड के अंदर। अगर मैं बात करूं एलटी ग्रेड की, अगर हम बात करें यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, वो टेस्ट अभी कल या परसों तक सारे के सारे टेस्ट सबमिट हो जाएंगे। ये देखो, आपको मैं स्केड्यूल दिखाता हूँ और दिखाता हूँ कहाँ तक हम जो है ना आपको दे चुके हैं टेस्ट। तो टोटल 36 टेस्ट जो है ना आ चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो टेस्ट आने वाले हैं वो है ग्रुप थ्योरी का, लीनियर अलजेब्रा का, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, रियल एनालिसिस और कैलकुलस, जिसमें कर्ल, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, सॉलिडल, इरोटेशनल और जो है ना वो सॉलिड रिवोल्यूशन वगैरह, वो सारे इसके अंदर आने वाले हैं, ठीक है। और वो हम बना रहे हैं। उसको आने के बाद फिर नेक्स्ट कंबाइंड टेस्ट आएंगे। तो अभी टाइम पड़ा हुआ, अभी एग्जाम नहीं आया। तो एलटी ग्रेड का मैंने स्क्रीन शेयर करी नहीं थी, सॉरी, दोबारा दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये एलटी ग्रेड के हमारे 36 टेस्ट आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देखो एलटी ग्रेड का हमारा जो स्केड्यूल था उसके अकॉर्डिंग 36 आ चुके हैं। और अभी ग्रुप थ्योरी, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, रियल और ये कैलकुलस, इसके टेस्ट अभी आने बाकी हैं, ठीक है। तो इसके आने के बाद ही जो आपका कंबाइंड टेस्ट आएगा, ठीक है। सर एचएसएससी स्क्रीनिंग में सम्स ज्यादा लेंथी आते हैं या ठीक ठीक? देखो मॉडरेट लेवल का ही आता है, ज्यादा टफ लेवल का नहीं आता है एचएसएससी स्क्रीनिंग में। उसका मैंने पेपर सोल्यूशन भी करवाया हुआ है, आप देख लो तो समझ में आ जाएगा प्रीवियस पेपर देख के। सर कोचिश क्वार्ज एंड टिचनोफ इनक्वालिटीज के प्रैक्टिस क्वेश्चन डाल दीजिए। उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ना मैंने ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज में भी डाले हुए हैं। बाकी इसके क्वेश्चन आने थोड़े से, क्योंकि ये थ्योरम है तो थ्योरम बेस्ड, डायरेक्ट थ्योरम बेस्ड ही प्रॉपर्टी पूछता है आपसे, इसके बेस पे कोई क्वेश्चन सोल्व करने वाले नहीं आते आपके। सर सिलेबस बहुत लंबा है, चाह के भी इतने दिन में पूरा नहीं कर सकते। देखो सिलेबस मैं आपको बोलूं इतना भी लंबा नहीं है। अगर आपको मैं बताऊं DSSB का टीजीटी या पीजीटी मैथमेटिक्स का, तो आप बोलोगे इसमें सारा ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री उन्होंने घुसा दिया, ठीक है। और हो सकता है आपने प्रिपरेशन अभी करनी स्टार्ट करी हो, इसीलिए वजह से आपको लग रहा हो। तो जितना हो सकता है आपको 70%, 80%, 60% उतना करो, उसको अच्छे से रिवाइज करो, ताकि उसमें से आपके मार्क्स कट ना हो, उसमें से एक्यूरेसी आपकी बेटर बने। सर आपने बोला था कि एलटी वाले टेस्ट सीरीज में केवीएस एनवीएस हमारे टेस्ट की, देखो मैंने ये बोला था, आपने लास्ट टाइम बोला था कि उसमें टेस्ट ही डाल दो, बट सब्जेक्टिव की टेस्ट सीरीज आपने, मुझे लगा ऑब्जेक्टिव की, और ऑब्जेक्टिव की हमने डाल भी दिया, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे केवीएस ये हमारा टेस्ट सीरीज एलटी ग्रेड वाले में, ये देखो केवीएस टीजीटी की ऑब्जेक्टिव, केवीएस पीजीटी की, ईएमआरएस टीजीटी, ईएमआरएस पीजीटी ऑब्जेक्टिव। अब मान लो कि सब्जेक्टिव की हम नहीं डाल सकते, क्योंकि सब्जेक्टिव में दिक्कत क्या रहती है, सब्जेक्टिव के अंदर हमें चेक करना पड़ता है एक एक पेपर। तो एलटी ग्रेड वाले भी इतने सारे स्टूडेंट हो जाएंगे, अगर वो भी पेपर सबमिट करेंगे, हम इतने सारे पेपर चेक कैसे करेंगे? उसके लिए आपको अलग से केवीएस या ईएमआरएस वाली 500 की टेस्ट सीरीज आ रही है, वही परचेज करनी पड़ेगी अगर आपको सब्जेक्टिव के टेस्ट देने हैं तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव की मैंने डाल दिया क्योंकि वो ऑटोमेटिक चेक हो जाते हैं। सब्जेक्टिव की हमें एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं चेक करने के लिए, तो उसके लिए अलग से ही आपको परचेज करनी पड़ेगी।
सर EMRS का कंबाइंड टेस्ट का सोल्यूशन जल्दी जल्दी डाल दीजिए। EMRS का कंबाइंड का सोल्यूशन भी हमने डाल दिया है, 2 का, तीसरे का आज आ जाएगा, फिर 2 टेस्ट और आएंगे, उनका भी सोल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, कल तक सभी 5 के 5 टेस्ट आ जाएंगे, 5 का सोल्यूशन भी आ जाएगा, और 3 का तो आ ही चुका है, 2 का आ चुका है सोल्यूशन, तीसरे का आज शाम को डालेंगे। ठीक है, अगर पहले सोल्यूशन डाल देते हैं तो बच्चे सोल्यूशन देख के फिर टेस्ट सबमिट करते हैं, तो उससे कोई बेनिफिट नहीं होता फिर आपको। सर केवीएस टीजीटी वाले फोल्डर में कंबाइंड टेस्ट नहीं मिल रहे हैं। केवीएस टीजीटी वाले फोल्डर में कंबाइंड टेस्ट अभी हमने डाले नहीं है। केवीएस टीजीटी में और पीजीटी में आपके कंबाइंड टेस्ट कल से आने स्टार्ट हो जाएंगे, नहीं तो आज इवनिंग में, ठीक है, नहीं तो कल से आने स्टार्ट होंगे कंबाइंड। अभी हमने ईएमआरएस के डाले हैं, ठीक है, ओनली ईएमआरएस टीजीटी और पीजीटी के कंबाइंड टेस्ट केवीएस एनवीएस वाले में भी डाल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बता दिया। सर यूपी एलटी ग्रेड में कितना सेफ स्कोर है, प्लीज बताएं। तो यूपी एलटी ग्रेड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 200 मार्क्स का आपका एक पेपर आने वाला है। ठीक है, 8-10 क्वेश्चन, 8-8 के 10 क्वेश्चन, 12-12 के, है ना। तो 12 नंबर वाले में से 10 नंबर मेरे को लगता है मैक्सिमम मिलेंगे, और 10 क्वेश्चन में से आप 8 क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, जो कॉमन, अगर हम मॉडरेट लेवल की बात करें, ठीक है, तो 80 मार्क्स तो वहां पे बन गए आपके। और उसके बाद है 8 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन, तो उसमें से आप 8 कर पाओगे तो 64 वहां पे बन गए आपके। ठीक है, तो लगभग 150 के नियर अबाउट 160 मान लो, 200 में से 160 का टारगेट लेके चल रहा हूँ। 160 नंबर आएंगे तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, पीजीटी मैथ्स ईएमआरएस में सेफ स्कोर क्या हो सकता है? पीजीटी ईएमआरएस के अंदर भी वही, जैसे मैंने टीजीटी ईएमआरएस के अंदर बताया कि 100 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, 60 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव में से आपके लगभग 45 या 50 तक मैक्सिमम जा सकते हैं, और आप 80 मार्क्स का जो है ना सेफ स्कोर मान सकते हो। सर टीजीटी DSSS 2025 वाले प्रीवियस पेपर सोल्यूशन करवाने हैं जी। एक बार ये वाला हो जाए, 5-7 दिन रह गए, उसके बाद हम DSSS के जितने भी प्रीवियस पेपर सोल्यूशन है पेंडिंग है, वो वही सारे करवाने वाला हूँ। ठीक है, एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आपको भी कमेंट दिखते रहे। सर किसी भी आंसर को लिखने के लिए गिवन टू फाइंड द सोल्यूशन फाइंड जरूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, बट लिख दोगे तो उससे ना थोड़ा इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, कि गिवन ये है और हमने फाइंड ये करना है, तो एग्जामिनर जो चेक करने वाला होता है ना, जैसे हम भी चेक करने वाले हैं ना, तो हमें भी ये हो जाता है कि भाई गिवन ये है, फाइंड ये करना है, तो क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है, तो फिर वो एक आधा मार्क्स एक्स्ट्रा दे सकता है आपको। सर पीजीटी में थ्योरम प्रूफ के लिए आ सकती है क्या? एक आधा क्वेश्चन आ सकता है थ्योरम प्रूफ का। मुकेश कुमार जी गुड मॉर्निंग। सर एनसीईआरटी 9th 10th की सभी थ्योरम की एक पीडीएफ मिल जाती? सभी थ्योरम की पीडीएफ, देखो उसमें ना टाइम लगने वाला है थोड़ा, कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको वो जल्दी प्रोवाइड करवा दूं, क्योंकि अभी ना एक्चुअल में एग्जाम की डेट बहुत जल्दी आ गई, ऊपर से ईएमआरएस और केवीएस की दोनों की आ गई, दोनों के 2-2 पेपर हैं, 4 पेपर हैं, तो इसीलिए, और सब्जेक्टिव में हमें टाइम बहुत लग रहा है, कंबाइंड टेस्ट बनाने में भी, उसके सोल्यूशन बनाने में भी, चेकिंग वगैरह करने में, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम शॉर्टेज होने की वजह से वो जल्दी जल्दी हम प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे, अदरवाइज आपको करवा देते। बट थ्योरम एक आधी आ सकती है, ज्यादा थ्योरम नहीं पूछेगा, वो न्यूमेरिकल पोर्शन ज्यादा आएगा, और आपका जो है ना थ्योरम लिखना सब्जेक्टिव में थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है। ठीक है, तो एक आ सकती है, ज्यादा नहीं आएगी, 15 में से एक आधा आ सकता है, वो भी कम चांसेस आने के। सर DSSS टीजीटी पीजीटी बैच में लाप्लास एंड फोरियर में आपने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कराई है। ठीक है, एक बार मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, चेक कर लूंगा मैं कि मैं एक बार ना इसको सेव कर लेता हूँ। आपकी जो क्वेरी है ना, मैं चेक कर लूंगा, अगर नहीं करवाई हुई तो हम करवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है सर, 9th 10th की इंपॉर्टेंट थ्योरम का टेस्ट बना दो प्लीज। ठीक है जी, ओके, थैंक यू जी, थैंक यू सर। किसी क्वेश्चन का आंसर जो 4 मार्क्स का है और वो 4 लाइन में हो जाए, तो आपने 3 मार्क्स दिए हुए, आंसर सही होने पर प्लीज बताएं कि फुल मार्क्स आए। देखो उसके लिए ना थोड़ा सा उस क्वेश्चन को थोड़ा बनाना पड़ेगा, ये हमने भी इसीलिए दिए हुए हैं ताकि आप उस चीज को
रिकॉग्नाइज करो और उसको समझो। थोड़ा सा लैंग्वेज पार्ट बढ़ा दिया करो, जैसे मान लो इक्वेशन नंबर 1 है, उसको लिखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। देन वी आर एडिंग टू इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, देन वी गेट, मतलब इस टाइप से थोड़ी थोड़ी लैंग्वेज पार्ट लिखोगे ना, थोड़ा वो क्वेश्चन और लंबा बन जाएगा, ताकि एग्जामिनर को मौका मिल जाएगा कि अब इसको 4 में से 4 में मार्क्स दे दूं, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। HSSC TGT पोस्ट आने के चांसेस हैं क्या? इस बार आने के चांसेस हैं, वैसे पिछले 10 साल से कोई पोस्ट नहीं आई है उसकी, तो इस बार हो सकता है कि आ जाए। लास्ट टाइम ओनली मेवात कैडर की आई थी, रेस्ट ऑफ हरियाणा की नहीं आई थी। इस बार उम्मीद पूरी जताई जा रही है कि आ जाए। सर EMRS TGT के अंदर KVS TGT के कंबाइंड टेस्ट ऐड कर दीजिए प्लीज। नहीं, वो नहीं ऐड कर सकते हम। हाँ, ऑब्जेक्टिव ऐड कर सकते हैं, सब्जेक्टिव नहीं कर सकते। ऑब्जेक्टिव मैं अभी ऐड करवा दूंगा, KVS वालों में EMRS वाले, EMRS वाले में KVS वाले, ठीक है। और बट वो लगभग सेम सिलेबस है, तो उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ने वाला। वही क्वेश्चन ही है जो EMRS के अंदर है, वही क्वेश्चन है KVS के अंदर है, क्योंकि सेम ही सिलेबस है उन दोनों का, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट सब्जेक्टिव हम नहीं करा सकते, क्योंकि सब्जेक्टिव हम करा देंगे, ठीक है, तो उसमें हमें पेपर चेकिंग करने में दिक्कत आती है। थ्योरम प्लीज क्वेश्चन एनसीईआरटी के सर KVS के लिए थ्योरम प्लस क्वेश्चन एनसीईआरटी के कितने हैं? समझ नहीं आई आप क्या कहना चाह रहे हो। सेफ स्कोर इन EMRS TGT मैंने बता दिया, 80 मार्क्स 100 में से। सर आपने KVS के लिए बाइनोमियल और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्यों ऐड किया है? तो उसको आप मत करो, सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बाइनोमियल और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो उसको आप स्किप कर सकते हो गीता जी। सर मैंने 10 दिन पहले टेस्ट सबमिट किए थे बट चेक नहीं हुए। XYZ के चेक नहीं हुए, कोई नहीं, मैं बोल देता हूँ टीम को, तो आपके चेक करवा देंगे, ठीक है। बट क्या है कि लगभग सबके चेक हो रहे हैं, तो एक आधा कोई पेंडिंग है, तो वो आज या कल में चेक हो जाएगा। सर जैसे 11th 12th के स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में 100 ले सकते हैं, तो KVS हमको टारगेट कर। बिल्कुल बिल्कुल जोए जी, ये बात सही है आपकी, 100 में से 100 का टारगेट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, देखो नेगेटिव मार्किंग करना कुछ मार्क्स कटते हैं, और जो ये जो वाले एग्जाम होते हैं ना, इसमें सब्जेक्टिव में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है, तो किसी को कोई आइडिया नहीं है कि पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। 4 मार्क्स का तो हो सकता है 3 मार्क्स या 3.5 मार्क्स मिले, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इस वजह से भी हम लोग भी कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि फर्स्ट टाइम एग्जाम हो रहा है सब्जेक्टिव, तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या होने वाला है, ठीक है। लास्ट टाइम हरियाणा में सब्जेक्टिव हुआ था HPSC PGT का, तो उसमें मार्क्स काटे गए थे, ठीक है, पूरे पूरे मार्क्स नहीं आए थे, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना, हम कुछ नहीं कह सकते कि इस बार क्या होने वाला है। 4 में से 3 मिले, 3.5 मिले, टारगेट आप लेके चलो 90 का, 95 का। बट मैं बोलूंगा 80 तक अगर आ जाते हैं, तो 80 या 85 तक सेफ स्कोर माना जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो कुछ क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं ऑब्जेक्टिव में। सर कंबाइंड टेस्ट बहुत हेल्पफुल है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच रूपा चंद्रा जी, ठीक है। और आपके लिए ही सब कुछ हम बना रहे हैं, और अगर आपको हेल्पफुल लग रहे हैं तो उसके लिए जो है ना, बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, थैंक यू सो मच। अगर और टेस्ट हो सके प्लीज करवा दीजिए। रूपा जी कोई बात नहीं, जितना हो सकता है ना, हम टेस्ट और भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। सर आप UPLT ग्रुप में KVS NVS की टेस्ट सीरीज ऐड मत कीजिए, बट जो PYQ क्वेश्चन है उनके PDF डाल दीजिए प्लीज, हमें ऑनलाइन नहीं मिल रहे। अच्छा, ये कह रहे हो कि LT ग्रेड में ये वाले क्वेश्चन डाल दें आपके। ठीक है, अभी जस्ट ही मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, जस्ट आपके देखते देखते ही मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हो। आप कहना चाह रहे हो कि PYQ प्रोवाइड करा दो, CBSE वाले जो बोर्ड वाले होते हैं, ठीक है। ये लीजिए, मैंने यहाँ पे ये अपडेट कर दिए हैं, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे बिल्कुल लास्ट के अंदर, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा CBSE के 50 क्वेश्चन 9th 10th 11th 12th के सारे पेपर मैंने प्रोवाइड करा दिए, ठीक है। विद सोल्यूशन है, इसकी PDF फाइल भी है। और बताइए सर DT+ TGT का रिजल्ट कब तक आ सकता है? कोई आइडिया नहीं है जी, कोई पता नहीं इनका, आने को आज आ जाए, ना आने को 10 दिन ना आए, 15 दिन ना आए, कोई कुछ नहीं कहा जा सकता। सर DT+ TGT मैच जिसके 2025 में फॉर्म भरे थे, क्या उनका एग्जाम कब होगा? उसका एग्जाम जी अभी मेरे को लगता है कि जुलाई अगस्त सितंबर तक जाएगा, सितंबर तक एग्जाम जा सकता है। अभी कोई आइडिया नहीं है एग्जाम का कि कब होगा। सर सब्जेक्टिव में 2 आवर्स में 12 या 30 क्वेश्चन हो पाते हैं क्या? एफिशिएंट
एफिशिएंसी कम है एग्जाम में, हम ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के लिए कितना टाइम मैनेज कैसे करें? देखो मैं बोलूँगा कि और थोड़ा सा इसको बढ़ाओ, ठीक है? 2 घंटे से मतलब 1.5 घंटा या पौने 2 घंटे में जल्दी-जल्दी करने की कोशिश करो, ठीक है? और अभी तो क्या है ना कि हम चैप्टर वाइज दे रहे हैं तो भी थोड़ा टाइम का ऊपर नीचे हो जाता है। जब कंबाइंड टेस्ट आप दोगे तो उसमें देखो आपको कितना टाइम लग रहा है, और जहां इतना जितना टाइम अपने पास यहाँ पे अब लग रहा है ना आपको, वहां पे कम टाइम लगेगा, क्योंकि वहां पे प्रेशर भी होता है और हम भी पूरे एक्टिव होते हैं। यहाँ पे हम भी थोड़ा लेजीपन में हो जाते हैं, थोड़ा बीच में रेस्ट भी ले लेते हैं, तो इस वजह से वहां पे आप यहाँ पे आपके 2 घंटे में 12-13 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो वहां पे आराम से 14-15 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके आराम से। जब सर यूपीएलटी ग्रेड मैथ्स के मेंस के फॉर्म कब तक आएंगे? मुझे लगता आ चुके होंगे, एक बार आप वेबसाइट पे चेक कर लेना, मैंने कुछ दिन हो गए देखा नहीं, अपडेट नहीं हुआ उस चीज से। सर स्किप कर दोगे बस, या कंफर्म करना था प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज होता है इसलिए डाला है, या फिर क्वेश्चन आए हुए हैं? क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आई थिंक नहीं आए हुए केवीएस के अंदर, अगर मैं बात करूं तो आप उसको स्किप कर सकते हो, ठीक है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर मेरी 7-8 कॉपी पेंडिंग है एलटी में प्लीज। हाँ मैथ्स के जी, चिंता मत करो, मैं आपको इस चीज का यकीन दिलाता हूं कि सबकी कॉपी चेक होगी, हर एक कॉपी चेक होगी, और हम हर एक कॉपी चेक करें। कल भी 150 जो है ना टोटल हमने चेक किए हैं पेपर, तो सबकी कॉपी चेक होगी, उसकी चिंता मत करो, ठीक है? टेंशन मत लो, 1-2 दिन में सबकी कॉपी चेक हो जाएगी। सर डी प्लस भी लीनियर जबरा ग्रुप रिंग टफ लग रहा है, ऊपर से जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। देखो उसके लिए हो सकता है कि आप लोगों ने ना ये उस टाइम अच्छे से ना पढ़ा हो जब आप ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री में थे, तो एक बार पढ़ने के बाद दोबारा से फिर उसको देखो, 2 बार 3 बार करोगे तब समझ में आएगा, क्योंकि ये ग्रेजुएशन वाला पोर्शन ऐसा होता है हमने अच्छे से नहीं पढ़ा होता, इस वजह से दिक्कत आती है। सर एचटेट किस मंथ में होगा? एचटेट का कोई आइडिया नहीं है जी, इसलिए मैंने कोर्स भी लॉन्च नहीं किया इस बार एचटेट का। सर डीटी प्लस भी मॉक टेस्ट में 50-55 मार्क्स बन रहे हैं, डीमोटिवेशन हो रहा हूँ। डीटी प्लस में देखो हमने काफी अच्छे क्वेश्चन, टफ लेवल के क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, इसीलिए कम मार्क्स बन सकते हैं, बट जो आपके नंबर कट रहे हैं, जहां पे मिस्टेक आ रही है उसको दोबारा से रिव्यू करो, देखो कहाँ पे गलती है, और उसको बार बार लगाओगे तो सुधार की गुंजाइश होगी, तो 50-55 में फिर 60-70-80 ऐसे बनने स्टार्ट हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर। 2D ज्योमेट्री में ओनली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखा है, क्या पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ना है? मैं बोलूंगा पूरा स्ट्रेट लाइन पढ़ लो, ठीक है? बट आपके टीजीटी में कम आता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है? जैसे सेक्शन फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला होगा, इसी में काम चल जाता है आपका, ठीक है? बट फिर भी पढ़ लोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? 1 आधा घंटा एक्स्ट्रा लगना है, बट ये है कि आपका क्वेश्चन आ गया तो रुकेगा नहीं कोई भी। हाँ सेम 3D में भी ऐसा ही है। सर ईएमआरएस में क्या 5 टेस्ट कंबाइन देना जरूरी है? रिवाइजन पे फोकस करें, 2-3 टेस्ट। देखो मेरे हिसाब से 5 के 5 टेस्ट देना आपको जरूरी है, ठीक है? तभी नहीं नहीं दोगे तो कम से कम सोल्यूशन जरूर देख लेना। वो 5 टेस्ट में 75 क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने डाले हैं, सारे टॉपिक को मिक्स करके, और वो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके एग्जाम में। नमस्ते सर, ईएमआरएस टीजीटी में ग्रेजुएशन वाला पोर्शन है, क्या वहां से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की संभावना है? और दूसरा यह भी बताइए कि आप ग्रेजुएशन वाला पोर्शन कम समय में कवर करना है तो मिनिमम क्या क्या पढ़ें? देखो ग्रेजुएशन वाला पोर्शन पढ़ लो, उसमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस है, मुझे लग रहा है सब्जेक्टिव आने के चांसेस नहीं है, ठीक है? और क्या क्या पढ़ें उसके लिए सिलेबस में जो लाइनें लिखी हुई है ना, जैसे डिविजिबिलिटी है, लाइक चाइनीज मेंडल थ्योरम है, फरमाट है, विल्सन है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे यूलर 5 फंक्शन है, तो ये पढ़ लोगे तो इनफ है। सर हरियाणा में टीजीटी पीजीटी मैथ की वैकेंसी कब तक आएगी? इस साल उम्मीद है आने की। टीटर प्लस टीजीटी में 11th-12th के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस भी करने हैं, थोड़े बहुत कर लो, ठीक है? बट ज्यादा ग्रेजुएशन का ही पोर्शन आता है, 11th-12th का आता ही नहीं है, ठीक है? अगर आपने देखा हो सिलेबस या प्रीवियस पेपर देखा हो तो समझ में आ ही चुका होगा आपको, ठीक है? तो चलिए मैंने पूरा कंप्लीट आपके सभी के रिप्लाई कर दिए, ठीक है? जितने भी यहाँ पे कमेंट्स आपके आए थे, तो ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को, ठीक है? और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, और जो है ना जितना हो सके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव की टेस्ट सीरीज लगाओ, और सब्जेक्टिव की टेस्ट सीरीज ना भी लगा पाओ, 1-2 टेस्ट भी कर पाओ, तो सारे क्वेश्चन जरूर देख लेना। 75 क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चन मैंने डाले हैं, या ईएमआरएस के जो है ना टीजीटी या पीजीटी के 75 क्वेश्चन है, और जो केवीएस टीजीटी पीजीटी के हम डालने वाले हैं वो 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है? तो एक बार देख जरूर लेना, आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जाम में। सर हिंदी या इंग्लिश में किस मीडियम में लिखना है?
आई थिंक इंग्लिश मीडियम में ही लिखना होगा सबको, बट अभी तक इन्होंने कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं किया है कि किस में आपको लिखना है। हो सकता है वहां पे लैंग्वेज का ऑप्शन हो कि भाई किस लैंग्वेज में आपको लिखना है। सर जी केवीएस एनवीएस में सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक कुछ नहीं होते, फर्स्ट टाइम सब्जेक्टिव हो रहा है तो किसी को कुछ नहीं पता, ठीक है। सच्ची बात तो यही है, किसी को कुछ नहीं पता, फर्स्ट टाइम सब्जेक्टिव हो रहा है तो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है, पेपर सेटर पे डिपेंड करता है कि वो कौन से एग्जाम में क्वेश्चन डालता है, कौन से छोड़ता है। तो मैं बता दूं आपको कि भाई आप जो है ना एपी वाला चैप्टर अच्छे से कर लो, प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर लो, इसमें क्वेश्चन आएगा, और बाकी चैप्टर छोड़ दो, हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आ जाए। तो इसका कोई आइडिया नहीं है, तो कोई भी ऐसा नहीं होता कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक दो बार हो जाता सब्जेक्टिव तो मैं बता सकता था, अदरवाइज नहीं बता सकता। थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छे से कोर्स एंड टेस्ट डिजाइन किए हैं। थैंक यू सो मच अमित कुमार मिश्रा जी। गुड मॉर्निंग जी राज जी। सर एचपीएससी पीएचडी सब्जेक्टिव का टाइम कौन सा मीडियम रहा था? इंग्लिश मीडियम ही रहा था उसके उसके अंदर। चलिए ज्यादा टाइम ना गवाते हुए, बहुत देर होगी लाइव को हमें, तो ज्यादा टाइम ना गवाते हुए आप अच्छे से प्रिपरेशन करो। ऑल दी वेरी बेस्ट सभी को। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपनी अच्छे से तैयारी करते रहो, सब्जेक्टिव की जितनी हो सकता है टेस्ट देते रहो, आपकी कॉपी चेक हो जाएगी, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। सर मेरी कॉपी चेक हुई है, लेकिन काफी सारे सोल्यूशन ठीक है, मैंने आपके सोल्यूशन से चेक किए हैं, बहुत बढ़िया। और बाकी जिसकी भी कॉपी अभी पेंडिंग है चेक होने वाली, तो जल्दी ही उसकी सारी कॉपी चेक हो जाएगी, चिंता मत करना, ठीक है। सर मुझे सब्जेक्टिव लिखना बिल्कुल भी नहीं आता है, बट आपके टेस्ट सीरीज से काफी इंप्रूवमेंट है। थैंक यू सो मच मैथ्स केयर जी, और बहुत बढ़िया, सुन के अच्छा लगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक बार दोबारा लाइव करेंगे पेपर से पहले, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए अच्छे से, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, ऑल दी वेरी बेस्ट।